देखो भाई, ज्ञानी के भी अज्ञान अवस्था में बंधे हुए तथा वर्तमान में सत्ता में विद्यमान पूर्व के जड़ कर्म अपने स्वयं समय में उदय में आते रहते हैं, परंतु वे द्रव्याश्रव उदय काल में ज्ञानी को नवीन कर्म बंध के कारण नहीं होते, नवीन कर्म बंध के हेतु नहीं होते, क्योंकि श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञानी के संपूर्ण मोह राग द्वेष का अभाव है। भाई, उसका दर्शन मोह का अभाव हो गया है। जैसे अंतर में विराजमान सच्चिदानंदमय भगवान आत्मा का अवलंबन लेने से, उसके दर्शन करने से, अरे निज दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, उसे मिथ्यात्व और तदनुसार होने वाले राग द्वेष का नाश हो ही जाता है, हो ही गया है। इस कारण उसे पूर्व द्रव्याश्रव का उदय नवीन कर्म बंध का कारण नहीं होता। अब यहां पर जो सकल राग द्वेष मोह के अभाव की बात कही है ना, उसका अर्थ केवल मिथ्यात्व और तद अभिनाभावी अनंतानुबंधी मोह राग द्वेष का अभाव समझना, क्योंकि संसार का मूल तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय ही है। जिस अपेक्षा जो बात कही जाती है उसे यथार्थ समझना चाहिए। यहां जो यह कहा कि समकिति को राग द्वेष मोह है ही नहीं, उसका तात्पर्य यही लेना कि यहां जो अस्थिरता जनित अल्प राग है उसको नहीं गिनना, गौण करा है। मतलब नहीं गिनने का मतलब गौण करा है, उसको दृष्टि में नहीं रखा है। भैया, जो चारित्र मोह का उदय है उसको हमने ज्ञानियों के लिए क्या करा है? गौण करा है। वास्तव में देखा जाए तो चारित्र मोह का उदय मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है। जब तक उसका दर्शन मोह है, जब तक उसकी अनंतानुबंधी है, चारित्र मोह उदय में नहीं आएगा। चारित्र मोह का उदय तो ज्ञानियों पर लागू होता है। वस्तुतः देखा जाए तो समकिति को अस्थिरता जन्य शुभाशुभ भाव होते हैं और तज्जनित बंध भी होता है, परंतु विशेषता यह है कि जब तक उसके अशुभ भाव रहता है तब तक उसे भविष्य की आयु का बंध नहीं पड़ता, और जब वह शुभ भाव में आता है तभी भविष्य की आयु बंधती है। भरत चक्रवर्ती तो उसी भाव में मोक्ष गए, इस कारण उनके भविष्य की आयु के बंध का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। किंतु अन्य चक्रवर्ती तथा बलभद्र आदि जो स्वर्ग में वैमानिक देवों में जाते हैं, उनके जब तक अशुभ भाव का काल है तब तक भविष्य का आयु बंध नहीं होता। चौथे गुण स्थान में धर्मी को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों होते हैं। शुभ भाव भी बहुत होते हैं और बहुत अशुभ भाव भी होते हैं। स्त्री सेवन का अशुभ राग भी आता है, परंतु उस काल में उसे भविष्य की आयु का बंध नहीं होता। सम्यक दर्शन का ऐसा गजब का प्रभाव है भाई, जोर है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की कोई ऐसी अचिंत्य अलौकिक महिमा है। समझ में आया? तो यही बात पंडित जी साहब ने छंद नंबर 7 में अपने आश्रम द्वार में कही थी। उन्होंने वहां पर रामचंद्र जी का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी थे, फिर भी बाहर में सामान्य संसारी जीव की तरह राजपाट, शादी ब्याह, वनवास, युद्ध आदि कार्य करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन ये सब कार्य करते समय अंतरंग में श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन भी चल रहा था, जिससे प्रति समय संसार की हर क्रिया से भेद ज्ञान भी वर्त रहा था और निराश्रवी पना भी। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हुए पंडित जी साहब छंद नंबर 8 में हमें राग द्वेष मोह का पारिभाषिक स्वरूप समझाते हैं। दोहा नंबर 8, जो हित भाव सो राग है, अनिहित भाव विरोध, भ्रामिक भाव विमोह है, निर्मल भाव सुबोध। जो हित भाव सो राग है। हित भाव क्या बोला? हित भाव। भाई हित भाव भी राग है, संसार बंध का कारण है।
और अनहित भाव विरोध है, यानी वो द्वेष है। भ्रामिक भाव विमोह है। भाई यही तो भ्रम का परिणाम मोह है। राग तो शुभ क्रिया करना, तो शुभ से धर्म होगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और ये विमोह है, मिथ्यात्व है। एकमात्र निर्मल भाव वही सुबोध है, सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। राग द्वेष मोह का पारिभाषिक स्वरूप बताते हुए पंडित प्रवर बनारसी दास जी कहते हैं कि जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में इष्ट बुद्धि उत्पन्न हो, अर्थात वह वस्तु मुझे अच्छी लगती है, ऐसा भ्रम हो, उस व्यक्ति के प्रति दया उमड़े या उसकी भलाई का परिणाम उत्पन्न हो, तो वह राग है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर उसके प्रति अनिष्टपना भासित हो, यानी वह मुझे अच्छी नहीं लगे, उस व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न हो, रोष उत्पन्न हो, बैर भाव उत्पन्न हो, उसका अहित करने का भाव आए, तो वह द्वेष है। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अहम बुद्धि का भाव हो, क्या हो? अहम बुद्धि का भाव हो, माने ये वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका कर्ता हूं, मैं इसका भोक्ता हूं। यहां तक कि उस व्यक्ति या वस्तु के खोने पर मुझे दुख या पाने पर सुख होता है, आकुलता होती है, वह मोह का परिणाम है। यद्यपि राग और मोह दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों के स्वरूप में बहुत अंतर है। जैसे पड़ोसी के बच्चे के प्रति जो लगाव है वह राग है, और अपने बच्चे के प्रति जो लगाव है वह मोह है। कैसे? कि जैसे पड़ोसी के बच्चे को कुछ हो जाए तो हमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी ऐसी भयंकर आकुलता नहीं होती कि जैसी अपने बच्चे को कुछ हो जाए तब होती है। जरा सा भी अपने बच्चे को छींक भी आ जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास उसको लेकर भागते हैं, ऐसा ख्याल मन में आता है, एक मिनट भी चैन नहीं आता। ये मोह का परिणाम है। समझ आया? अब छंद नंबर 9 में आश्रव का मूल कारण बताएंगे पंडित जी साहब। वो कहते हैं कि राग विरोध विमोह मल, राग विरोध विमोह मल, एई आश्रव मूल। राग विरोध, विरोध माने द्वेष, राग द्वेष और मिथ्यात्व, यही मल, यही क्या है कि ये आश्रव का मूल है। एई करम बढ़ाई के, एई करम बढ़ाई के, करें धर्म की भूल। भाई ये ही कर्म बढ़ाकर धर्म को भुलाने वाले हैं। राग विरोध विमोह मल, एई आश्रव मूल, एई करम बढ़ाई के, करें धर्म की भूल। इस छंद में आश्रव का मूल कारण बताते हुए कविवर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि राग द्वेष मोह ये तीनों ही मल यानी विकार हैं, आश्रव के मूल कारण हैं। इनको विकार मल कहा है, मोह राग द्वेष को। अरे ज्ञानी का राग हो चाहे अज्ञानी का राग हो, मल तो मल ही है। हाँ, ज्ञानी की उस राग में अपनापन नहीं है, अपनत्व बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है, अहम बुद्धि नहीं है। समझ में आया ना? अब यहां पर पंडित जी साहब ने इन तीनों को मल क्यों कहा है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। क्या ये सच में मल के समान हमें लगते हैं? विचार कीजिए। द्वेष को तो एक बार हम बुरा भला कह सकते हैं कि द्वेष तो बुरा है, मल है, कलंक है, कीचड़ है, लेकिन राग तो हमें कहीं से भी मल नजर नहीं आता। जब भी हम बात करते हैं शुभ और अशुभ की, एक सामान्य प्राणी क्या सोचता है कि माँ बाप के पैर दबाना, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना, ये तो शुभ भाव है। अरे भाई ये अशुभ भाव हैं, ये अशुभ भाव हैं। क्या कहा? माँ बाप की सेवा करना अशुभ है? कि हाँ बिल्कुल अशुभ है, बिल्कुल अशुभ है।
अरे शुभ कर्म तो प्रशस्त राग जो होता है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, ये है शुभ भाव जो हमें शुद्ध की तरफ ले जाए। और तो और अगर न्यून शुभ भी कहो तो वो पूजा भक्ति का भाव, वो है शुभ, वो है पुण्य। लेकिन हमें ये राग जो है मल नजर नहीं आता, विकार ही नजर नहीं आता, इसे तो हम बड़ा अच्छा मानते हैं। जबकि देखा जाए तो राग परिणाम द्वेष से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बिना राग बुद्धि हुए द्वेष हो नहीं सकता। द्वेष की जड़ राग होती है, राग होता है। अरे अपने शरीर से राग है, तभी हम पर जीवों से या पर वस्तु से द्वेष करते हैं। इतिहास देखें तो रामायण, महाभारत आदि जितने भी प्रसंग हुए, युद्ध हुए, वहां कहीं ना कहीं मूल में राग विद्यमान था। फिर चाहे वो सीता के प्रति राग हो, द्रौपदी के प्रति राग हो। आज हम जितना भी अभक्ष्य भक्षण, अन्याय, अनीति, पापाचार आदि करते हैं, स्वाद की लोलुपता और पैसे के प्रति राग द्वेष, राग वश ही करते हैं, द्वेष वश नहीं करते। भाई ये सब राग है ना शरीर से, तभी तो हम खाने पीने के ललायत रहते हैं। अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं क्योंकि उससे राग है। समझ में आया? पैसा कमाना चाहते हैं क्यों? क्योंकि अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, लौकिक सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, तो पैसे के पीछे भागते हैं। तो पैसे के पीछे भागना द्वेष हुआ या मतलब शुभ हुआ या अशुभ हुआ? कि पैसे के पीछे भागना तो अशुभ है। किस कारण हो रहा है? कि रागवश हो रहा है। माने तू जगत में जितनी भी अशुभ क्रिया कर रहा है ना, वो राग के कारण ही कर रहा है, द्वेष के कारण नहीं कर रहा। और मोह तो हमारे लिए दूर दूर तक मल की परिधि में भी नहीं आता। उसे तो हमारा अंतर्मन मल मानने को ही तैयार नहीं होता। धर्म को भुलाने वाले और कर्म की वंश परंपरा को बढ़ाने वाले सभी मूल कारण तो हमें अच्छे लगते हैं। फिर जब ये वंश परंपरा अपना फल देती है तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? भाई ये बीज तो हमने स्वयं ने बोए हैं ना, तो फिर इनका फल खाने से हमें ऐतराज क्यों होता है? क्यों ऐतराज होता है? भाई सुनो, आचार्य कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में समकिति को राग द्वेष मोह अर्थात दुख नहीं है। वास्तव में तो यहां मिथ्यात्व का नाश हुआ है, इस कारण से तत्संबंधी मोह राग द्वेष नहीं है, ऐसा कहा है। अब कोई ऐसा ना समझ ले कि सर्वथा ही राग द्वेष यानी दुख नहीं रहा है। मोह तो चला ही गया है, सर्वथा चला गया है, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि राग द्वेष यानी दुख नहीं है, बल्कि मिथ्यात्व के अभाव से जो अनंत दुख था, वो अनंत संसार था, उसका अभाव हुआ है। अल्प संसार और अल्प दुख तो है ही। और वैसे देखा जाए तो सच्चे भावलिंगी संतों को छठे सातवें गुणस्थान में, जहां आत्मज्ञान सहित प्रचुर स्वयं संवेदन है, वहां भी किंचित राग होता है, अशुद्धता होती है, दुख होता है। जब भी मुनिराज सातवें गुणस्थान से माने शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं, छठे गुणस्थान में आते हैं, जो कि प्रशस्त शुभ भाव का काल है, लेकिन शास्त्रों में उसे प्रमत्त गुणस्थान कहा है, प्रमाद का गुणस्थान कहा है। अरे मानो कि एक मछली को निकालकर आपने उसे रेत पर डाल दिया हो, उसको पानी से निकालकर उसको रेत पर डाल दिया हो, तो जैसी तड़पती है वैसे वे तड़पते हैं कि छठे गुणस्थान में आखिर आए तो आए क्यों? अपने शुद्धोपयोग से बाहर आए तो आए क्यों? समझ में आया ना? लेकिन वो बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो इस छंद में बुद्धि पूर्वक अर्थात रुचि पूर्वक होने वाले आश्रम की अपेक्षा से कथन है। भाई 2.5 द्वीप के बाहर स्वयंभू रमण समुद्र में
स्वयंभू समुद्र है ना, स्वयंभू रमण समुद्र 2.5 द्वीप के बाहर, जहां पे संगी पंचेंद्रिय पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, असंख्यात हैं, असंख्यात। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी हैं, असंख्यात संगी पंचेंद्रिय हैं वहां पर, जो कि समकिति पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। अविरत सम्यक दृष्टि त्रियंच भी असंख्यात हैं, सबके सब ज्ञानी हैं। इस कारण उन सबको वहां यहां जिस अपेक्षा से राग द्वेष मोह व बंध का अभाव कहा जाता है, उस अपेक्षा से स्पष्ट समझ लेना चाहिए। जहां जैसी अपेक्षा हो वहां पर उसको ग्रहण करना चाहिए। ज्ञानी के राग द्वेष मोह नहीं है, इस कारण उसके बंध नहीं है। इस कथन से कोई ऐसा ना समझ ले कि ज्ञानी करोड़ों पूर्व तक बड़े भारी राजपाट में हजारों स्त्रियों के साथ रहे, भोग विलास में रहे, फिर भी उसे बंध नहीं है। उसके तो अभी अल्प अस्थिरता का जितना राग है उतना बंध है। यहां पर बंध नहीं कहने का मतलब, आश्रव नहीं कहने का मतलब है मिथ्यात्व रूपी आश्रव नहीं है। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं। भाई ये सर्वथा मानना ठीक नहीं है। अब है क्या, हमारी कितनी गंदी आदत है कि हम सम्यक दृष्टि के भोगों को देखकर अपने भोग उन जैसे मानने लगते हैं कि देखो सम्यक दृष्टि जीव, वो भी तो 96,000 रानियां कर रहे थे, उनके साथ भोग विलास में थे, मैंने 2-4 कर ली तो क्या हो गया। अरे भाई, अरे वो भी तो जुआ खेल रहे थे और मैंने अगर सट्टा खेल लिया, जुआ खेल लिया तो क्या बुरी बात हो गई। कमाल कर दिया। वो भी तो लड़ाई कर रहे थे, युद्ध करने गए थे, और मैंने अपने पड़ोसी से हाथापाई कर दी, घर में लड़ाई कर ली तो क्या बात हो गई। भाई तो तुलना किस बात की कर रहा है। ज्ञानी के हर औदैहिक भाव अनुसरण करने योग्य नहीं होते। तूने देखा, तूने उनके अंतरंग मन को जाना, उन्होंने जो भेद ज्ञान प्रकट किया है, जो सम्यक दर्शन प्रकट किया है, क्या तुझे हुआ है? नहीं हुआ, तो फिर तू कैसे कह सकता है। यदि सर्वथा निर्जरा हो जाती तो भैया वो अभी के अभी केवल ज्ञानी हो जाते ना, पर वो तो नहीं है। हां, उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। उसे संसार का कारणभूत बंध का आश्रव होने से निर्जरा है, ऐसा कहा गया है, और तूने उसको सर्वथा ही ग्रहण कर लिया। यही बात होती है कि स्यादवाद ना समझने के कारण, न्याय ना समझने के कारण तू अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। दृष्टिपूर्वक स्वभाव की रुचि में राग का अभिप्राय छूट जाता है। इस कारण दृष्टि की महिमा दिखाने के लिए ज्ञानी के भोग निर्जरा का कारण है, ऐसा आगम में कहा गया है। उसी आगम में यह भी कहा है कि पंच महाव्रत के शुभ परिणाम बंध के कारण हैं। आगम में ही आएगा। क्या आएगा कि दृष्टि का विषय में, जब भी हम दृष्टि के विषय की बात करेंगे, ज्ञानियों के भोग भी क्या है, निर्जरा के हेतु हैं, ये कहा जाएगा। और वहीं उसी आगम में एक जगह ये भी लिखा है कि पंच महाव्रत का भाव भी बंध का कारण है, दुख का कारण है। एक ओर महाव्रत के परिणाम को बंध का कारण और दूसरी ओर भोग के भाव को निर्जरा का कारण कहा है। अगर इसकी अपेक्षा नहीं समझी तो बापू अर्थ का अनर्थ निकाल लोगे। शास्त्रों का मर्म कभी समझ में नहीं आ सकता। समझ में आया? थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े तो पंडित जी साहब ने छंद नंबर 10 के माध्यम से सम्यक परिणामों की महिमा का वर्णन किया है। क्योंकि जब बात ज्ञानी की चल रही है कि ज्ञानी को आश्रव नहीं है, तो भाई उसकी सम्यक महिमा, उसकी सम्यक परिणामों की महिमा का वर्णन तो करना बनता है ना। तो छंद नंबर 10 में पंडित जी साहब कहते हैं, जहां न रागादिक दशा सो सम्यक परिणाम, या ते सम्यक वंत को कहो
निराश्रव नाम। जहाँ न रागादिक दशा सो सम्यक परिणाम, याते सम्यक वंत को कहो निराश्रव नाम। इस छंद में कविवर पंडित बनारसी दास जी ने सम्यक परिणामों की महिमा का वर्णन किया है। जहाँ पर मोह राग द्वेष भावों की गंदगी नहीं होती, मल नहीं होता, वही परिणाम सम्यक या निर्मल है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब जीव मात्र अपने जानन भाव रूप, जानन स्वभाव रूप परिणमन करता है, मैं जाननहार, मैं जाननहार, मैं जाननहार, ऐसा भेद रूप नहीं, ऐसा विकल्प रूप नहीं, बल्कि मैं जाननहार हूं ऐसा सहज रूप से अनुभव करता है, तब वह आत्मा का मल रहित निर्मल परिणाम है। और जिन जीवों के निरंतर ऐसा स्वाभाविक परिणमन चल रहा है, वही जीव वास्तव में सम्यक दृष्टि हैं, निराश्रवी हैं। भले ही उस जीव को कर्म का आश्रव, बाहरी कर्म का आश्रव चल रहा हो, परंतु वह कर्म आश्रव उनके ज्ञान स्वभाव पर हावी नहीं होता। इसलिए वह जीव आश्रव का सद्भाव होते हुए भी निराश्रवी नाम पाता है, निराश्रवी नाम पाता है। समझ में आया? तो भैया बस एक ही विनती है कि स्यादवाद को समझें, न्याय को समझें, जहां जैसी अपेक्षा है वैसा समझेंगे तो बात बहुत स्पष्ट तरीके से हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट होती जाएगी। और अपने जीवन में इसी बात का अमल करते हुए हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धे।